एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से शेर आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, यह शेर निश्चित ही उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा, मरना तो है ही, क्यों न बचने का कुछ उपाय करके देखें। साधु ने शेर के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। शेर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा डालूंगा? साधु ने कहा, सुन ये शेर, मैं प्रतिदिन शेर का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक शेर पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए अपर्याप्त है। मुझे एक और शेर चाहिए था। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था, लेकिन तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। साधु की बात सुनकर शेर मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला शेर मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम जरा ठहरो, देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को शेर के मुख के पास लाकर शेर से कहा, देखो, यह रहा पहले वाला शेर। वह शेर साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुंह पर देखा तो उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई दी। इसके बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला शेर भी गुर्राया। अब वह यह सब देखकर घबरा गया। अब उसको विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक शेर बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही मेरी भलाई है। वह शेर पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। वह अपने साथियों के पास पहुँचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बोला, तुम सब कायर हो, कहीं आदमी भी शेर को खा सकता है? चलो मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। इसके बाद शेरों का सरदार और उसके साथी मिलकर साधु को खोजने निकल पड़े। उस साधु के पास एक लकड़हारा आया। साधु उसे शेर वाली सारी घटना सुना ही रहा था। तभी शेरों का सरदार वहां पहुंचा। जब लकड़हारे ने बहुत से शेरों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो डर के मारे उसकी छुट्टी मुट्टी गोल हो गई। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी फेंककर पेड़ पर चढ़ गया और साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह साधु पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। जो शेर साधु के पास से जान बचाकर भागा था, उसने अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो भाग चलें। शेरों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता। इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि यह दोनों भाग ना जाएं। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर शेरों का सरदार पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट खाया। जैसे ही वह दर्द से तिल मिलाया कि उसके हाथ से पेड़ की टहनी छूट गई। वह घने पत्तों और डागों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो वह बहुत जोर से चिल्लाया, उनके सरदार को जल्दी से पकड़ लो, जल्दी करो, फिर भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज़ और साधु के चिल्लाने से शेरों का सरदार डर गया। उसने सोचा, यह साधु तो सचमुच शेर को खाने वाला है। वह उल्टे पैर भागने लगा। उसके साथी भी उसे जब भागता हुआ देखते तो वह भी भाग जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।